हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है गोल्डन रेस कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का वीडियो हमने 12th क्लास के बच्चों के लिए, जो अभी 2 महीने लगभग बचे हुए हैं एग्ज़ाम के लिए, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा शॉर्ट में जो भी ग्रामर का हमारा पोर्शन है जिससे कि क्वेश्चंस 100% आते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा हमारा जो पेपर है 4 सेक्शंस में बटा हुआ है। सेक्शन ए, बी, सी और डी। सेक्शन ए में आपको केवल एक पैसेज मिलेगा, ठीक है, उसके क्वेश्चंस आपको छांटने हैं और आंसर देना है उसका। सेक्शन बी में राइटिंग जिसको बोलते हैं, उसमें लेटर होगा और एक ऐसे होगा, ठीक है। इसके बाद में सेक्शन सी हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन आता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, ठीक है। 3 क्वेश्चन नंबर में सब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन नंबर 4 में जो होगा उसमें हमारे क्वेश्चन 4 या 5 में होगा लगभग, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सिंथेसिस है, सिंटैक्स है, मतलब ग्रामेटिकल पोर्शन, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह। तो उसी के आधार पर हमने ये वीडियो आज बनाना शुरू किया है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, अब जैसे कि ज़्यादा डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। परीक्षा के लिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं, तो सारे टॉपिक्स हमको कवर करने हैं। तो आइए आज हम लोग अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट को थोड़ा सा देखते हैं, डिस्कस करते हैं इस पर और शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, थोड़ा सा मैंने पहले लिख लिया है। चैप्टर का नाम है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट का मतलब होता है, जैसे देखिए थोड़ा सा इसको परिभाषा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। डायरेक्ट मीन्स बिल्कुल सामने, प्रत्यक्ष, सीधे सीधे किसी बात को बोल देना। और इनडायरेक्ट का मतलब होता है थोड़ा सा घुमा फिरा करके या फिर अपनी बात में, अपने शब्दों में उसको परिवर्तित करके बोलना, ठीक है। देखिए डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, पहले हिंदी देख लेते हैं इसकी। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कथन, ठीक है। इसी को नरेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। स्पीकर यानी वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों बिना कोई परिवर्तन के, ठीक है, कह देना या लिख देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मतलब किसी ने कोई बात कही है, ठीक है, उसकी बात को हमने ज्यों का त्यों बिल्कुल उसी के शब्दों में ही कह दिया या फिर लिख दिया, मतलब समय भी नहीं चेंज हुआ, कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी है, तब उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे कि स्लोगन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो सब हमारे डायरेक्ट स्पीच हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, ये ही सेड टू मी सोहन इज अ गुड स्टूडेंट। अब इस एग्जाम्पल में देखिए इसके 2 भाग दिख रहे हैं। एक तो ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमास को हिंदी में बोलते हैं उद्धरण चिन्ह, ठीक है। अब इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक भाग हो गया और इस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक भाग हो गया। जरूरी नहीं है कि ये जो सीक्वेंस है वो यही रहे, पहले ये लिखा हो या फिर पहले वो लिखा हो, इधर ये भी हो सकता है और वो उधर भी जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं इसको पहचानना सीखेंगे। इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो हिस्सा लिखा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने इस पर रिपोर्टिंग वर्ब पढ़ते थे, लेकिन जरा समझना, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 शब्द हैं, कर्ता भी है, क्रिया भी है, कर्म भी है, सब कुछ, तो एक कथन हो गया ना ये भी, और ये भी एक कथन हो गया है। तो रिपोर्टिंग इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो लिखा हुआ है उसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। और इस रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट कहलाता है और रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट कहलाता है। और रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब होती है इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक। और कॉमा के अंदर का भाग है जो वो रिपोर्टेड स्पीच है हमारा, मतलब क्रिया इसमें हुई है और उसमें जो बात कही गई है वो एग्जैक्ट सेम बिल्कुल वहाँ पर ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक। तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया हमारा। अब देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। स्पीकर या फिर किसी भी वक्ता के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में, ठीक है, बताया था ना, अपने शब्दों में कुछ विशेष और निश्चित परिवर्तन करके कह देना या लिख देना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है, ठीक। अच्छा देखिए परिवर्तन क्यों किया जाता है। जैसे मान लो डायरेक्ट हमारे और आपके बीच में बातचीत चल रही है, ठीक। अभी हम जो आपको बता रहे हैं वो सब प्रेजेंट समय में चल रहा है ना, वर्तमान समय में चल रहा है। अब इसी बात को अगर हम थोड़ी देर बाद या फिर बाहर जाकर किसी तीसरे व्यक्ति को बताएंगे तो ये समय हमारा कौन सा बन जाएगा, भूतकाल बन जाएगा। तो सीधी सी बात है, पहली बात तो समय में परिवर्तन किया गया और उस टाइम पर हम और आप में से एक व्यक्ति तो वहाँ पर अनुपस्थित होगा, ठीक है। तो हम लोग प्रोनाउंस भी चेंज करने पड़ते हैं। तो वही कुछ विशेष और निश्चित परिवर्तन होते हैं जिनको बदल करके हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में बना लेते हैं अपने डायरेक्ट स्पीच को, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं। जैसे इसमें 2 भाग थे हमारे, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, ऐसे ही इसमें भी होता है। ये हमारा जो सेंटेंस प्राप्त होता है इनडायरेक्ट स्पीच वाला, मतलब अप्रत्यक्ष कथन जो भी सेंटेंस प्राप्त होता है वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक, मतलब जटिल वाक्य होता है, ठीक। और ये इसके संरचना के आधार पर कैसे क्या पहचानते हैं इनको, ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे इसको। हाँ, तो इसमें हमारे 2 क्लॉजेज हो जाती हैं। एक होती है मेन क्लॉज, क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य, ठीक है। तो ये पूरा एक वाक्य हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इसको हमने 2 उपवाक्यों में देखा है, ये हो गया मेन क्लॉज और ये हो गई सबऑर्डिनेट क्लॉज। कैसे पहचानते हैं, जब किसी भी क्लॉज में ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा रहता है तो उसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज बोल देते हैं। अच्छा ये कंजक्शन फिर बीच में क्या कहलाएगा हमारा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। चलिए ये तो डेफिनेशन की बात हो गई।
डायरेक्ट स्पीच के दो भाग हो गए, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, और इनडायरेक्ट स्पीच के दो भाग हो गए, दो क्लासेस हो गई, मतलब एक हो गई मेन क्लॉज और एक हो गई सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक, अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पर अपने, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम क्या होते हैं। देखिए पहले तो हमें कुछ सामान्य नियम पढ़ने हैं। ठीक, आइए चर्चा करते हैं। रूल नंबर 1 हमारा क्या है, देखिए चाहे जैसा वाक्य हो, रिपोर्टेड स्पीच में क्या लिखा है, कैसे क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच में लिखे हुए सेंटेंस के प्रकार, मतलब इन्वर्टेड कॉमाज, ये देखिए इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर जो बात लिखी हुई है उसको हम लोग क्या करेंगे, पहचानेंगे सेंटेंस के प्रकार। और प्रकार कौन से हैं ये, बेस्ड ऑन नेचर, मतलब यहाँ पर जो बात कही गई उसका नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है, मतलब स्वीकारात्मक है, स्वीकारात्मक का अर्थ सकारात्मक या फिर नकारात्मक, या फिर प्रश्नवाचक, या फिर आदेशात्मक, या फिर इच्छा सूचक, या फिर विस्मय सूचक। इंग्लिश की बात की जाए तो असर्टिव, ये देखो लिखा भी है यहाँ पर, असर्टिव सेंटेंस है इसके अंदर, या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, या फिर इंपरेटिव सेंटेंस है, या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस है, या फिर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। अब बात उठती है, प्रश्न उठता है, चलिए हमने बता तो दिया कि पहचानेंगे, अब भाई इनको पहचानना आना चाहिए ना, असर्टिव इंट्रोगेटिव, इनको कैसे पहचानते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका होता है, रिपोर्टेड स्पीच पूरी देख ली हम लोगों ने, यहाँ का जो ये चिन्ह आप देख रहे हैं ये, ठीक, चिन्ह यहाँ पर अगर हमें फुल स्टॉप मिल रहा है तो ये वाक्य क्या होगा हमारा, असर्टिव होगा। ठीक, असर्टिव, असर्टिव का मतलब क्या होता है, असर्टिव का मतलब या तो अफर्मेटिव, ठीक, और या तो निगेटिव। ठीक है, फुल स्टॉप में। अच्छा पहचानेंगे कैसे भाई, देखो चाहे अफर्मेटिव हो और चाहे निगेटिव, दोनों सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होती है, सब्जेक्ट से होती है। किससे, सब्जेक्ट से। तो अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सब्जेक्ट से स्टार्टिंग हो रही हो और अंत में हमें फुल स्टॉप मिल जाए तो कौन सा सेंटेंस होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा। ठीक, चलिए अब हम कैसे पहचानेंगे, मान लीजिए फुल स्टॉप नहीं, इसके जगह पर दूसरा चिन्ह कोई है तो देखेंगे भाई, अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो सभी लोग जानते हैं क्वेश्चन मार्क का प्रयोग काहे के लिए करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए। तो क्वेश्चन मार्क लगा होने पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होगा। और इंट्रोगेटिव हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जिनकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हुई हो और एक होते हैं जिनकी स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से हुई हो, और लास्ट में दोनों में क्या मिलेगा हमको, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से मतलब अगर फुल स्टॉप लगा है और यहाँ स्टार्टिंग किससे हो रही हो, सब्जेक्ट से, तो असर्टिव हो गया। अगर स्टार्टिंग सब्जेक्ट से हो रही हो और अंत में चिन्ह कौन सा मिल जाए, क्वेश्चन मार्क, तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अच्छा अब आती है बात, फुल स्टॉप मिला लेकिन, फुल स्टॉप मिला लेकिन स्टार्टिंग सब्जेक्ट से ना होकर के मेन वर्ब से हो जाए। किससे, मेन वर्ब से, या फिर डू नॉट से, ठीक, या फिर लेट से, तो ये सेंटेंसेस हमारे कहलाते हैं कौन से, इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक, इनकी पहचान क्या हो गई है, इंपरेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। ओके, अब देखिए क्या होता है, जैसे कोई वाक्य लिखा हुआ है इसके अंदर और आपको एक्सक्लेमेशन मार्क मिल जाए इस तरीके से, तो या तो ऑप्टेटिव एक्सक्लेमेटरी। ठीक, इसको हम लोग पहचान लेते हैं। चलिए पहचानना सीख गए। तो ये रूल नंबर 1 था, कौन सा, सबसे पहले कोई भी अगर बदलने के लिए आपसे बोल रहा है कि दिए गए सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदल करके दिखाइए, तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही रहेगा कि पूरे वाक्य को देखेंगे और फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच लिखी है उसके प्रकार को पहचानेंगे। अब इसके बाद हम लोग रूल नंबर 2 देखते हैं। तो अब चलिए रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 में बताया गया है कि रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार, ठीक है, मतलब जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ भाग है, ठीक, उसके अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब जो वहाँ पर सैड या फिर सैड टू या फिर से या फिर सेज टू या फिर से टू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्रिया जो भी है उसमें परिवर्तन करते हैं तथा उचित कंजक्शन का प्रयोग करके सभी प्रकार के कॉमाज को हटा दिया जाता है। मतलब जो भी ये कॉमाज लिखे थे इन्वर्टेड कॉमाज उसको हटा देंगे। ठीक है, अगला स्टेप रूल नंबर 3 क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग अगर पास्ट टेंस में है, ध्यान देना यहाँ पर, रिपोर्टिंग वर्ब के बाहर वाला भाग अगर पास्ट टेंस में है, ठीक है, तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी हम लोग पास्ट टेंस में ही बदल देते हैं। सामान्यतः ये देखा जाता है कि पास्ट टेंस में बाहर है तो अंदर वाला भी हिस्सा पास्ट में ही होना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं, अब मान लीजिए इन्वर्टेड कॉमा, अच्छा पहचानेंगे कैसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है या नहीं है, तो देखिए ये जो इन्वर्टेड कॉमाज लगे रहेंगे, ठीक, इसके बाहर का हिस्सा या चाहे इधर लिखा हो और चाहे इधर लिखा हो, किसी तरफ भी लिखा हो सकता है। ठीक, यहाँ पर भी लिखा हो सकता है और यहाँ पर भी लिखा हो सकता है। अब हमको इतना देखना है कि कहीं इसमें सेकेंड फॉर्म तो नहीं लिखी है, क्या सेकेंड फॉर्म, या फिर पास्ट की कोई भी सहायक क्रिया जैसे वाज वर, ठीक, या फिर हैड, इस तरीके से। मतलब कुल मिलाकर के हमको ध्यान रखना है कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला भाग रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो क्या होना चाहिए हमारा, पास्ट टेंस में हो, तब फिर अंदर जो भी यहाँ पर लिखा होगा, जो भी लिखा होगा हमारा
ये सब इसका टेंस भी पास्ट कर दिया जाता है। ये देखिए आपको पहचानने के लिए, याद रखने के लिए बता दिया गया है कि अगर ये ऊपर जो लिखा हुआ है प्रेजेंट, नीचे पास्ट, 1 2 3 का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो किस में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। कहने का मतलब प्रेजेंट के चारों भाग पास्ट के चारों भागों में बदल दिए जाते हैं। ठीक है, पहचानेंगे कैसे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, ठीक है, तो क्या कर देंगे, उसको हम सेकेंड फॉर्म में बदल देंगे। अगर डू या डज मिल जाती है तो क्या कर देंगे, उसको हम लोग डिड कर देंगे। अगर इज, एम और आर इनमें से कोई सहायक क्रिया दिखती है तो उसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज और वर। ठीक, वाज और वर में, एक वचन है तो वाज, बहुवचन है तो वर। अगर कॉमा के अंदर आपको हैज दिख जाए या हैव दिख जाए तो बदल देंगे उसको हैड में। ठीक, अगर मिलती है हैज बीन और हैव बीन तो उसको बदल देंगे हम लोग हैड बीन में। ठीक, ये तो हो गया प्रेजेंट का पूरा सिस्टम। ठीक है, सहायक क्रिया के अनुसार हम लोग देख करके भी उसको बदल सकते हैं। अब बात आती है पास्ट में, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पहले से ही सेकेंड फॉर्म लिख रखी है, ध्यान देना, पहले से ही सेकेंड फॉर्म लिख रखी है तो क्या कर देंगे, उसको हम लोग ले जाएंगे ये 3 नंबर में, मतलब उसमें हैड लगा देंगे प्लस थर्ड फॉर्म कर देंगे। क्लियर। अगर यहाँ पर डिड दे रखा है तब भी सेम पोजीशन होनी चाहिए। अच्छा, अब कॉमा के अंदर हमको पहले से ही वाज या फिर वर, या नीचे दिख नहीं रहा होगा आपको, यहीं पे बताते हैं। देखिए, अगर कॉमा के अंदर पहले से ही वाज या वर लिखा हुआ मिल जाए तो क्या करेंगे, उसको सीधे लिए चले जाएंगे हैड बीन में बदल देंगे। ठीक है, फिर से देखते हैं, रिपीट करते हैं। कॉमा के अंदर अगर हमें सेकेंड फॉर्म मिल रही है तो इनडायरेक्ट बदलते समय हैड लगा देंगे और थर्ड फॉर्म लिख देंगे। अगर कॉमा के अंदर हमको डिड मिल रही है तब भी सेम पोजीशन, हैड और थर्ड फॉर्म कर देंगे। अगर कॉमा के अंदर वाज और वर मिल रहा है तो उसको कर देंगे हैड बीन में। अगर कॉमा के अंदर हमको हैड दिख जाए या फिर हैड बीन दिख जाए तब इनमें हम लोग कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, ये नो चेंज रहते हैं, ये नो चेंज, देखो बताया भी गया। ठीक है, नो चेंज। चलिए, ये तो प्रेजेंट और पास्ट का हो गया। अब बात आती है फ्यूचर की। फ्यूचर में विल का जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है हमारा वुड, और जो सेल का पास्ट फॉर्म होता है उसको बोल देते हैं शुड। ठीक है, ऐसे बदलते, विल को वुड में, सेल को शुड में। अब बात आती है मॉडल वर्ब्स की। मॉडल वर्ब्स मतलब, अब इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए ना, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, ऑट टू, यूज्ड टू, डेयर टू, नीड टू। ठीक, ये सभी क्या है, मॉडल वर्ब्स हैं। अब इन मॉडल वर्ब्स में से केवल कैन को हम लोग बदलते हैं कुड में और मे को बदलते हैं माइट में। ठीक, बाकी इनके अलावा कोई भी आती है। अच्छा, पता चले इधर कुड लिखा हो, यहाँ पर COULD कुड कॉमा के अंदर लिखा है तो उसको वापस कैन नहीं करेंगे, ध्यान रखने वाली बात है ये। कैन को कुड में, मे को माइट में, इसके अलावा कॉमा के अंदर कोई भी दिख जाए, कुड दिख जाए, माइट दिख जाए, शुड दिख जाए, वुड दिख जाए, कोई भी दिख जाए, उसको वैसे का वैसे रहेंगे। ठीक, ये तो हो गया टेंस परिवर्तन से संबंधित रूल। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने 3 रूल्स पढ़े हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। नंबर 1 क्या करते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसकी प्रकृति को पहचान लेते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, कौन सा हमारा प्रकार है। ठीक, उसके बाद में हमको क्या करना होता है, जो भी पहचान तो लिया ही है, अब उसके नियम के अकॉर्डिंग हम लोग सैड और सैड टू को बदलेंगे और कॉमा हटाने के लिए कोई ना कोई कंजक्शन लगाएंगे, जैसे दैट हो गया, इफ हो गया, वेदर हो गया, क्वेश्चन वर्ड्स हो गए, ठीक है, टू हो गया, कोई ना कोई कंजक्शन लगाते हैं। फिर तीसरा रूल को आपको बता दिया गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमा के बाहर वाला भाग अगर पास्ट टेंस में है तो फिर अंदर के टेंसेस में परिवर्तन हो जाता है। कैसे होता है उसका पूरा सब समझा दिया गया। ठीक है, अब रूल नंबर 4 देखते हैं। तो चलिए रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 में बताया गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, मतलब इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला जो भाग है हमारा वो प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो, तब इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कॉमा के अंदर जो भी हिस्सा लिखा है बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही लिख देते हैं, बस कंजक्शन का प्रयोग करते हुए। कॉमास हटाने के लिए कंजक्शन लगा देते हैं, बाकी वैसे नोट कर देंगे। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं उसमें। अच्छा, पहचानेंगे कैसे ये प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है भाई, तो ये तो हो गया इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, इसके अंदर हमारी रिपोर्टेड स्पीच हो गई है। ठीक, ये जो बाहर वाला हिस्सा, यहाँ पर पहली बात तो अगर सहायक क्रिया मिल जाती है, ठीक, सहायक क्रिया का मतलब यहाँ पर क्या, इज, एम, आर। ठीक है, प्रेजेंट की पहले बात कर लेते हैं, प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लिखी है तब भी प्रेजेंट टेंस में होगा। ठीक, बिना किसी सहायक क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो लेकिन हेल्पिंग वर्ब ना आई हो, फर्स्ट फॉर्म हो, ठीक
ठीक, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कोई ना आई हो तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। इज एम आर हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, हैज हैव हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, इतना हो सकता है। या फिर फ्यूचर का मतलब तो आसानी से पहचान सकते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या होगा, विल या सेल में से एक सहायक क्रिया कोई दिख जाएगी भाई। ठीक, विल या सेल में से एक सहायक क्रिया दिख जाएगी, तो पहचानना जरूर आना चाहिए। मतलब इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का जो हिस्सा है, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा होगा, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब ना आई हो, है ना, हेल्पिंग वर्ब ना आई हो, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई हो तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अच्छा, सब्जेक्ट आया है, हेल्पिंग वर्ब ना आई हो और सेकंड फॉर्म होती तब तो पास्ट हो जाता, तब पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता। ध्यान रखना इस बात को। ठीक, मतलब सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट टेंस, कहने का मतलब वही यहाँ पर नियम लग जाएगा, प्रेजेंट में हो या फिर विल सेल है तो फ्यूचर में हो जाएगी, तब फिर ये जो यहाँ पर लिखा रहता है इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, अच्छा, रूल नंबर 5। अब देखना ये बिल्कुल हटकर रूल है। रिपोर्टेड स्पीच में, इसकी बात हो रही है कॉमा के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच में यदि सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक जरा तोड़ना इसको, सार्व माने संपूर्ण, भौमिक माने भूमि, पृथ्वी, पूरी पृथ्वी पर जो बात बिल्कुल सही हो। ठीक, और इसका मतलब क्या है, जैसे कि कह दिया सूर्य पूर्व में उदय होता है। अब भाई चाहे भारत की बात कर लो, चाहे अमेरिका की बात कर लो, किसी भी महाद्वीप की बात कर लो, हर जगह सूर्य पूर्व में ही उदय होता है, जो सार्वभौमिक सत्य बात हो गई। ऐतिहासिक घटना का मतलब होता है, जैसे कह दिया गया कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, ये क्या है, एक ऐतिहासिक घटना है। ठीक, अच्छा, कहावत का मतलब हो गया, जैसे मुहावरे लोकोक्तियाँ, 2 और 2 4 होते हैं। ठीक, और 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, इस तरीके की बातें, जो भी कहावतें, मुहावरे, लोकोक्तियाँ जो भी होती हैं। ठीक, और क्या है, वैज्ञानिक तथ्य, कोई भी वैज्ञानिक मतलब कोई एक्सपेरिमेंट करके कोई तथ्य बता करके चला गया, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने के परमाणु मिलाने पर जल बनता है। ठीक, ये बात बिल्कुल सत्य है ना, बदली नहीं जाएगी। तो वही बात बताई गई है कि कॉमा के अंदर अगर सार्वभौमिक सत्य है, ऐतिहासिक घटना है, कहावतें हैं, मुहावरे हैं, वैज्ञानिक तथ्य है, ठीक है, कोई ऐसी बात लिखी है जो इस टाइम पर भी ऐसे ही है, आने वाले टाइम में भी वैसे ही रहेगी और बीते समय में भी वैसे ही थी, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। फिर चाहे रिपोर्टेड, ये देखो कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब मतलब बाहर, ये इसकी बात हो रही है इन्वर्टेड कॉमा से बाहर, इसकी, ठीक है, बाहर वाला जो है चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। अब रूल नंबर 2 में बताया था, 3 में, कि बाहर अगर पास्ट टेंस में होता है तो अंदर के टेंस बदल जाते हैं, लेकिन यहाँ कंडीशन बता दी गई है कि अगर इन बातों का जिक्र हो रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में। ठीक है, चलिए रूल नंबर 5 हो गया यहाँ पर। रूल नंबर 6 हम लोग देखते हैं, चलिए लिखे ले रहे हैं रूल नंबर 6। यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि रिपोर्टिंग वर्ब मतलब इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला जो भाग है, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, चलिए रूल नंबर 6 हो गए। अब इसके बाद रूल नंबर 7 देखते हैं। तो चलिए रूल नंबर 7 देखते हैं। रूल नंबर 7 में बताया गया है रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो, एक बार बता चुके हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। ठीक, तो टेंस के साथ ही साथ ये कुछ शब्द हैं, ये भी प्रेजेंट से पास्ट में हमको लेकर के जाने होते हैं। देखिए, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए निम्नलिखित शब्दों को परिवर्तित कर दिया जाता है। अब देखिए कौन कौन से शब्द हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में आपका दिस लिखा हुआ है, ठीक है, दिस का क्या हो जाएगा, दैट। अगर दिस लिखा है तो दोज, हेयर है तो देयर, टुडे है तो दैट डे, टू नाइट है तो दैट। अच्छा, टू नाइट मीन्स होता क्या है, टुडे मीन्स आज और टू नाइट माने आज रात। ठीक, नाउ मीन्स नाउ का हो जाएगा देन, टुमारो का द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, यस्टरडे का द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे। ठीक है, और कम का कभी कभी गो भी हो जाता है, कुछ कंडीशन होती है जिसमें नहीं होता है, वो आने वाले जब सेंटेंसेस करवाएंगे तब बता देंगे आपको। ठीक है, तो रूल नंबर 7 में ये चीज़ आपको सीखनी है। और इसके बाद में रूल नंबर 8 में हम लोग देखेंगे प्रोनाउंस में परिवर्तन, सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कठिन माना जाता है। अगर प्रोनाउंस में परिवर्तन हम लोग सीख गए हैं तो फिर इनडायरेक्ट स्पीच में ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती चेंज करने में। ठीक, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो इसके बाद रूल नंबर जो 8 है हमारा प्रोनाउंस में परिवर्तन। प्रोनाउंस में मतलब जो भी हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। चलिए पहले इसको देखते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट रूल नंबर 8 आएगा अभी। तो चलिए अब हम लोग जो है सबसे जो कठिन टॉपिक माना जाता है नहीं कठिन, बस समझने की बात होती है। ठीक है, कौन सा, प्रोनाउंस में परिवर्तन।
ठीक। अच्छा देखिए, प्रोनाउंस में परिवर्तन का मतलब यहाँ पर सभी प्रकार के प्रोनाउन नहीं बदल दिए जाते हैं, केवल पर्सनल प्रोनाउंस। देखिए लिखा हुआ है सामने, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए पर्सनल प्रोनाउंस, मतलब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ठीक, पर्सनल प्रोनाउन आए हो तो उनको हम लोग निम्नलिखित नियमों से बदलते हैं। तो पहला ये बताया गया आपको कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक, आए हुए फर्स्ट पर्सन, समझना, रिपोर्टेड स्पीच मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है, जैसे आई, ठीक, आई के सभी केस, आई सब्जेक्टिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस, माई पॉजेसिव केस, ठीक, आई मी माई, वी अस अवर, ठीक है, ये हमारे हो गए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सभी केसेस में, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, ये जो माई और अवर लिखा है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन की बात की जाए तो हो जाएगा माइन और अवर्स, एस जुड़ जाता है इसमें, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। तो अगर इस तरीके से हमें फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन मिलता है तो उसको बदल देंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। कैसे बदलते हैं देखिए जरा, जैसे ये रिपोर्टिंग वर्ब बाहर का हिस्सा हो गया, ठीक, और ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक। अच्छा, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या होगा, सब्जेक्ट, ठीक, मेन वर्ब जरूर होगी ना, और ऑब्जेक्ट, ठीक, और अंदर देखना ये सब्जेक्ट, ठीक, हेल्पिंग वर्ब है जो भी, लेकिन हम केवल तीन ही चीज़ देख रहे हैं, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब समझना यहाँ पर, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चाहे सब्जेक्ट की जगह पर, चाहे ऑब्जेक्ट की जगह पर, चाहे कोई पॉजेसिव केस हो जाए जैसे हिज, हर, ये सारी चीज़ें, ठीक, इनकी जगह पर कोई भी अगर आपको फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिखता है, मतलब यहाँ पर अगर हमको आई दिख जाए या फिर वी दिख जाए, ठीक, ध्यान देना, आई और वी, ऑब्जेक्ट में क्या दिख जाए, मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी दिख जाए या फिर अस दिख जाए, तो कैसे बदलेंगे देखना। जैसे हम लोग को ये चीज़ें दिखाई पड़ी तो देख, जैसे मान लीजिए इसको बदलना है, यहाँ पर आई है, ठीक, और आई को क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे और सीधे कहाँ जाना है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास चले आए यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर जो भी लिखा है उसको लेकर के सीधे यहाँ पर आएंगे, बस केस का ध्यान रखेंगे, आई किस केस में है, किस केस में है, सब्जेक्टिव में, किस में है, सब्जेक्टिव केस में। अगर ये आई सब्जेक्टिव केस में है तो जो प्रोनाउन हम लेकर के आ रहे हैं वो भी हमारा सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, ध्यान रखना। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रोनाउन लिखा ही नहीं है, नाम लिखा है, मान लो राम लिखा है यहाँ पर, ठीक, मोहन लिखा है, किसी लड़के का नाम लिखा है, तो उसका पहले प्रोनाउन कन्वर्ट करेंगे, क्या बन जाएगा हमारा, ही। किसी भी पुल्लिंग का नाम क्या, प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है। अब ही का केस देखो, ही का केस क्या है हमारा, सब्जेक्टिव केस है। अब केस सेम सेम हो गए तो यहाँ से ही को ले आए और आई की जगह पर लिख देंगे, ये चेंजिंग होती है। मतलब यहाँ पर जो भी प्रोनाउन है कहीं पूरे वाक्य में यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पर भी आया हो, मान लीजिए यहाँ पर हमारा माई दिख गया, क्या दिख गया, माई दिख गया, तो माई को उठाओ सीधे यहाँ से, और कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग, ये रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के पास पहुँच गए। इसका जरा केस बता देना भाई। देखो दो ही चीज़ें देखते हैं, नंबर एक पर देखते हैं इसका पर्सन, फर्स्ट पर्सन हो गया, फिर देखते हैं केस, माई किस केस में, पॉजेसिव केस में है, ठीक, किसमें है, पॉजेसिव में। अब देखना इसको लेकर के आए हैं हम सब्जेक्ट के पास में, इसका प्रोनाउन क्या बना था, ही बना था, ये सब्जेक्टिव केस में था, केस अलग अलग हो गए, इसका केस पॉजेसिव है, इसका केस सब्जेक्टिव है, तुरंत इसके केस को क्या कर देंगे हम लोग, पॉजेसिव केस में बदल देंगे। और ही का पॉजेसिव केस क्या होता है, हिज होता है, क्या, हिज। तो यहाँ से हिज को उठा करके ले जाएंगे और माई की जगह पर लिख देंगे। ये होता है प्रोनाउन चेंज, बहुत सिंपल होता है। पूरे रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मिलता है, फर्स्ट पर्सन मतलब आई, मी, माई, वी, अस, अवर, कहीं पर भी मिले तो बस दो ही चीज़ें देखनी है। जैसे मान लीजिए पूरा वाक्य लिखा हुआ है और यहाँ पर अवर हमको दिख गया, ठीक, अवर दिखा तो तुरंत पहचान लिया हमने क्या है, ये फर्स्ट पर्सन में वी का कौन सा केस, पॉजेसिव का। तुरंत इसको राउंड करके दो चीज़ें लिख लेंगे मन में, अपने लिखना नहीं वहाँ पर, मन में, ये किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है, किस केस का है, पॉजेसिव केस का है, किसका है, पॉजेसिव केस। तुरंत नियम आपको ध्यान आ जाएगा कि अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो कहाँ जाना है भैया हमको, ये देखिए सब्जेक्ट के पास जाना है, सब्जेक्ट के पास आ गए हैं और सब्जेक्ट के पास यहाँ पर जो भी प्रोनाउन हमको मिलता है, मान लीजिए ही मिला था, ठीक, अब ही का केस हमने देखा क्या है, सब्जेक्टिव है, और वहाँ कौन सा केस है, पॉजेसिव है, तुरंत चेंज कर दो, ही का पॉजेसिव केस क्या होता है, हिज होता है, तुरंत यहाँ पर हिज हो जाएगा, दियर हो जाएगा, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुवचन है अवर, ज़्यादातर यहाँ पर दियर ही होगा, ठीक, समझाने के लिए आपको बता दिया गया है। तो रूल नंबर 1 जो भी यहाँ पर है प्रोनाउन चेंज करने के लिए, पहली जो बात हमको याद रखनी है, इसको रूल नंबर 1 भी कह सकते हैं, प्रोनाउंस के रूल्स के अंतर्गत रूल नंबर 1 बोल सकते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, ठीक, मतलब कॉमा के अंदर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई, मी, माई, वी, अस, अवर आया हुआ है तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। अकॉर्डिंग का मतलब है सीधे सब्जेक्ट को उठा ही रहेंगे, बस केस का ध्यान रखते हुए, जिस केस के प्रोनाउन को हटा रहे हैं उसी केस का प्रोनाउन वहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो ये पहला रूल हो गया। अब आते हैं हम लोग, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हम लोगों को सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिख जाए, मतलब सेकंड पर्सन में कौन आता है, यू ही तो आता है केवल, तो अगर यू दिख जाए, योर दिख जाए, ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, तो उसको चेंज करने का रूल्स क्या होता है, चलिए पहले इसको देखते हैं।
अच्छा, बीच बीच में वीडियो को इसलिए पॉज कर देते हैं क्योंकि लिखने में टाइम जाता है ना, तो इसलिए। तो चलिए देखते हैं फिर सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को कैसे बदलते हैं। देखिए पढ़िए, लिखा हुआ है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, मतलब सेकंड पर्सन में कौन होगा, यू ही तो होगा। ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव केस, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस, और ये हो गया पॉजेसिव केस। ठीक, इनमें से अगर कुछ भी दिख जाता है तो उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। आइए समझते हैं। ये कॉमा लगाया और ये कॉमा लगाया हमने रिपोर्टेड स्पीच के लिए, ठीक है। अब रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट होगा, ये वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, जैसा अभी पिछले समझ रहे थे वैसे ये सेम। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, और आगे कोई भी वाक्य कुछ भी हो सकता है, पॉजेसिव केस में भी काफ़ी बड़ा वाक्य हो सकता है। ठीक, समझते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर सब्जेक्ट जगह पर हमको क्या मिल गया, यू दिख गया, यहाँ पर यू मिल गया। अब क्या करेंगे, इस यू को, नियम क्या बताया है, यू को उठाएंगे और सीधे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पास आ गए। ठीक, ध्यान देना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के पास में आ गए और यहाँ पर हो सकता है आपको लिखा हुआ मिल जाए मी, हो सकता है हिम मिल जाए, देम मिल जाए, अस मिल जाए, कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, अब देखना यू मिल गया, क्या बताया, दो चीजें देखते हैं। नंबर एक पर इसका केस देखते हैं, किस केस का, पर्सन देखते हैं, किस पर्सन का है, सेकंड, और केस देखते हैं। यहाँ पर यू काहे का काम कर रहा है, कर्ता का काम कर रहा है, तो किस केस में हो गया, सब्जेक्टिव केस में। ये देखिए सब्जेक्टिव केस में हो गया। ठीक है, नियम क्या कहता है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कहा जाएगा ऑब्जेक्ट के पास। यहाँ आए, मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा था हमारा, मी लिखा था, मान लीजिए क्या लिखा था, मी। अब मी को देखेंगे किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में, इसमें है ऑब्जेक्टिव केस में। ये इसकी टेबल को याद करना पड़ेगा, तुरंत देख करके पहचान लो। मी लिखा है तो ऑब्जेक्टिव केस है, अस लिखा है तो ऑब्जेक्टिव केस है, अवर लिखा है तो पॉजेसिव केस है। ठीक है, योर लिखा है तो पॉजेसिव केस है, दियर लिखा है तो पॉजेसिव केस है, देम लिखा है तो ऑब्जेक्टिव केस है, दे है तो सब्जेक्टिव केस है। ये चीजें देखते ही पहचान नहीं है आप लोगों को। तो मी लिखा है तुरंत हमने पहचान लिया ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पर कौन सा केस था, सब्जेक्टिव केस। केस समान करिए, ये ऑब्जेक्टिव है, मी का सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, मी का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा हमारा आई, और तुरंत आई को उठाओ और यहाँ पर रिप्लेस कर दो, लिख दो। ठीक है, ये होता है चेंज करने का नियम। चलिए अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर योर लिखा है, मान लो योर, देखा हमने तुरंत क्या, योर दिख गया। अच्छा योर, तो योर किस पर्सन, तुरंत दो चीजें देखेंगे, किस पर्सन का है, सेकंड पर्सन, किस केस का है, पॉजेसिव केस। दो चीजें क्लियर कर दी इसकी। चलिए सेकंड पर्सन का रोल हमको पता है, सेकंड पर्सन का अगर प्रोनाउन है तुरंत दौड़ करके आएगा किसके पास में, ऑब्जेक्ट के पास। यहाँ पर हमको मिला मी, और मी का केस था क्या, ऑब्जेक्टिव केस था, और यहाँ केस पॉजेसिव था, इसका तुरंत पॉजेसिव केस क्या बन जाएगा, माई, और उठा करके यहाँ पर लिख दिया जाएगा। ठीक, ये नियम हो गया हमारा काहे का, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को चेंज करने का, मतलब यू को चेंज करने का। अच्छा, रूल क्या बताया आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पर क्या लिखा होगा हमारा, ऑब्जेक्ट लिखा होगा, इसके अनुसार चेंज करना है ना। कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं रहता है, ऑब्जेक्ट गायब। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू को चेंज कैसे करेंगे, प्रश्न ये उठता है ना, यू को चेंज कैसे करेंगे। तो इसके लिए अपने मन में लिखा नहीं जाता है, लेकिन इमेजिन कर लिया जाता है कि हो सकता है, देखिए कर्ता के अकॉर्डिंग इमेजिन करते हैं। मान लो यहाँ पर आई कह रहा है, आई का मतलब तो हम हुए ना, मैं हुआ, मैंने कहा, तो मैं यहाँ पर मी से तो नहीं कहेंगे, है ना, खुद से तो नहीं कहेगा कोई, हिम से कह सकता है। तो अगर यहाँ पर आई होता है तो जनरली ऑब्जेक्ट मन में मान लेते हैं क्या, हिम मान लेते हैं। ठीक है, हिम मान लेते हैं। अगर यहाँ पर ही कह रहा है ना, यहाँ पर ही लिखा हुआ है, तब यहाँ पर आपके पास चॉइस है, चाहे मी मान लो और चाहे हिम मान लो। ठीक, मन में मान लेते। अब यहाँ पर अगर हमने हिम मान लिया, चलो मी से तो अभी समझा चुके थे ना, मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा था और हमने मन में अपने क्या इमेजिन कर लिया कि यहाँ पर हिम लिखा हुआ है। ठीक, इमेजिनेशन है केवल। अब देखना यहाँ पर यू आया था, यू का हमको केस पता है कौन सा, सब्जेक्टिव, और इसका क्या नाम, कौन किस पर्सन का है, सेकंड पर्सन का है। तुरंत आया कहाँ, ऑब्जेक्ट तो था ही नहीं, लेकिन इमेजिन किया था हमने क्या, हिम। अब हिम देखना, हिम का केस क्या है, हिम का केस है ऑब्जेक्टिव केस, हिम का क्या केस है, ऑब्जेक्टिव केस, और यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो तुरंत हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही, क्या होगा, ही, और इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक, ये हो गया प्रोनाउंस चेंज करने का नियम। अब इसके बाद में अगला जो रूल होता है हमारा, देखिए फर्स्ट पर्सन का हमने सीख ही लिया, सेकंड पर्सन का हमने सीख ही लिया। अब अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आए, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं पता होना चाहिए आपको। देखिए ही, सी, इट और दे, ये जो लिखे हुए हैं इधर, ये सब सब्जेक्टिव केस में है। इनका ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव लिख लेते हैं, हिम और हिज, हर और हर, इट और इट्स, ठीक है, दे, देम और दियर। क्लियर। अगर ये हमको इन्वर्ट कॉमास के अंदर दिखते हैं तो इनमें नो चेंज, इनमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक, जैसे लिखे वैसे के वैसे ही
उतार दिए जाएंगे। तो ये हमारा था प्रोनाउन चेंज का टॉपिक। तो कुल मिलाकर के जनरल रूल्स हुए हैं 8, इनको आप स्टेप वाइज ऐसे ही हमको समझने हैं, ठीक है। सबसे पहले टेंस को पहचानते हैं, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को पहचानते हैं, मतलब प्रकार को, टेंस को नहीं सॉरी प्रकार को पहचान लिया। अब उस प्रकार के अकॉर्डिंग हमें सैड और सैड टू को बदल देना है, कॉमा का प्रयोग कर देना है, इन्वर्टर कॉमा सभी हटा करके कंजक्शन दैट हो गया, इफ हो गया, वेदर हो गया, जो भी है जैसा भी कंजक्शन वो भी बताएंगे रूल्स में, ठीक, कौन सा क्या लगता है ये सारी बातें। उसके बाद में हमें टेंस में परिवर्तन करना होता है और टेंस के बाद में ये प्रोनाउंस। अच्छा, प्रोनाउंस के बारे में एक बात याद रखना, रिपोर्टिंग वर्ब चाहे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी में हो, ध्यान से सुनना है, रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टर कॉमा के बाहर वाला हिस्सा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी भी टेंस में हो, ठीक। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चाहे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी, पांचों प्रकार में से कोई भी प्रकार का वाक्य लिखा हो, लेकिन अगर कॉमा के अंदर आपको फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन दिखता है तो 100% बदला जाएगा, ठीक, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब जो कॉमा के बाहर होता है उसके प्रोनाउंस में कभी परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक। चलिए, अब इसके बाद ये सामान्य रूल्स हो गए हैं। इसके बाद एक टेबल बनाएंगे हम लोग अभी, और उसको कंबाइन थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ेंगे, इतना टाइम नहीं है हमारे पास ना कि डिटेल में पूरा पढ़ा पाएँ। आगे कभी देखा जाएगा, वीडियो अपलोड कर देंगे अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, लेकिन अभी पेपर के अकॉर्डिंग हम लोगों को, ठीक है, पेपर अभी आने वाले हैं 2 महीने बाद, तो उसके लिए सिलेबस कंप्लीट भी करना है, तो एक शॉर्ट टेबल बना लेंगे हम लोग, ठीक है, इतनी ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होगी, समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो टेबल के माध्यम से हम लोग पढ़ लेंगे। चलिए, तो चलिए फिर अब हम लोग टेबल के माध्यम से थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं कैसे क्या डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ कॉलम्स बनाए हैं हमने। ये है पहला कॉलम आपका रिपोर्टेड स्पीच का प्रकार, जैसे रूल नंबर 1 लिखाया था ना, याद होगा, रूल नंबर 1 में लिखाया था कि सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी वाक्य लिखा है उसके प्रकार को पहचानते हैं, ठीक है। अब मान लिया हमने प्रकार पहचाना तो कौन सा मिला हमको, असर्टिव मिला। असर्टिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक, ठीक है, या फिर कथन सूचक वाक्य। अब कथन सूचक में या तो अफर्मेटिव होगा या निगेटिव होगा, दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे पहचानोगे, स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक। और निगेटिव में क्या, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट जुड़ जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक, अब हमने पहचान लिया अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस मिल गया, किसके अंदर, कॉमा के अंदर, ध्यान रखना ये कॉमाज के अंदर, कॉमाज के अंदर। चलिए यहाँ पे दिखेगा नहीं, यहाँ पे दिखते हैं, ये इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर, ये यहाँ पे लिखा हुआ वाक्य कैसा है, अफर्मेटिव है या फिर निगेटिव है। तब क्या करेंगे, सैड या फिर देखना यहाँ पर सैड टू, गौर करना, जहाँ जहाँ पर टू लिखा है, जहाँ जहाँ पर टू लिखा है, ये देखिए जहाँ जहाँ पर टू लिखा है तो पूरा का पूरा चेंज होगा किसमें, टेल में, ठीक है। सेकंड फॉर्म में तो टोल्ड कर दिया, ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म थी तो हमने टेल ही रखा है, ठीक। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये सेज था तो यहाँ पर टेल्स कर दिया। कहने का मतलब ये है कि अगर सेड के बाद में टू लिखा है तभी हम लोग टोल्ड में बदलेंगे, ठीक। सेड टू है तो टोल्ड, सेड है तो सेड ही रहेगा, सेज से टू है तो टेल हो जाएगा, और सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा, सिर्फ से है तो से रहेगा, सेज है तो यहाँ पर भी सेज रहेगा क्योंकि टू तो दिया नहीं है। टू का मतलब ये होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में उसका ऑब्जेक्ट भी दिया होगा, ठीक। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी अगर दिया है तब तो टोल्ड में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो टोल्ड में नहीं बदलेंगे, वैसे का वैसा ही नोट कर देंगे। कंजक्शन हटाने के लिए दैट का प्रयोग करके रिपोर्टेड स्पीच में आवश्यक परिवर्तन जैसे टेंस में परिवर्तन और प्रोनाउंस में परिवर्तन करके लिख दिया जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं, चलिए देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे लिखा हमने, पहला ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर नॉट अ गुड लॉयर, LAWYER, ठीक है। अब जरा बताइए, देखो रूल नंबर 1 जो बताया था फॉलो वही करेंगे। ये देखा हमने क्या मिला, हमें कर्ता, सहायक क्रिया, नॉट मुख्य क्रिया और कम जो मुख्य क्रिया तो है ही नहीं इसमें, ठीक। टू बी वर्ब जो भी है, टू बी वर्ब का वाक्य है ये, तो इसमें ये देखिए यहाँ पर नॉट दिख गया, कहने का मतलब निगेटिव सेंटेंस। अच्छा, पहचाना कैसे, अंत में फुल स्टॉप भी है, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट से हो रही है, नॉट भी है, तो कैसा निगेटिव सेंटेंस हो गया, बदलते हैं। ये देखो रूल्स लिखे हैं, ही लिख लिया, यहाँ पर देखो सेड के साथ में टू दिया गया है, कहने का मतलब इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट दिया गया ना, तो क्या करते हैं इसको टोल्ड में, देखो सेड टू को टोल्ड में, मी का मी उतार लिया। ये कॉमाज हटाने के लिए क्या बताया गया था, कॉमा हटाने के लिए दैट कंजक्शन का प्रयोग कर देते हैं, ठीक। अब देखो दैट के बाद क्या, रिपोर्टेड स्पीच पूरी की पूरी वैसे उतार देंगे, बस टेंस में परिवर्तन करेंगे अगर जरूरी है तो। देखो रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, रूल नंबर 3, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में तो अंदर का टेंस बदल जाता है। अब जैसे ही अंदर पहुंचे तो तुरंत हमें क्या दिखा,
सेकेंड पर्सन, यू दिखा, दो चीज़ें देखनी है, पहले तो उसका पर्सन देखा सेकेंड, फिर उसका केस देखा तो क्या मिला सब्जेक्टिव। रूल क्या कहता है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन मिलने पर तुरंत जाएंगे किसके बाद में, पास में रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पास पहुंचे। यहाँ पर क्या मिला हमको, मी का हमने केस देखा, भाई केस कौन सा है मी, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। और यहाँ कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है, तुरंत इसके केस को किसमें लेकर जाएंगे, सब्जेक्ट में, और मी का क्या हो जाता है, आई हो गया, ठीक है। अब देखना यहाँ पर बताया था इज एम आर अगर आता है तो किसमें जाएगा, वाज वर्ब में, यहाँ पर आई के साथ में वाज आ जाएगा, आई वाज नॉट ए गुड लॉयर, ठीक। इस तरीके से हम लोग चेंज करेंगे अगर कॉमा के अंदर हमको अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस मिलता है तो। अब इसके बाद में आता है अगला हमारा इंट्रोगेटिव। चलिए पहले इतना नोट कर लेंगे, तब तक हम लिखते हैं इसको। हाँ तो चलिए अब दूसरे प्रकार को देखते हैं। मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच मतलब इन्वर्टेड कॉमाज, ये देखिए इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर अगर हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस मिलता है, पहचानने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क मिल गया तो या तो ये हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा, कहने का मतलब ये या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा, और अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव होगा। थोड़े से नेम में चेंजिंग है बस। देखो अगर सेड, सेड टू, से जो भी है इसको कैसे बदलेंगे, सेड और सेड टू है तो सेकंड फॉर्म आस्क्ड हो जाएगा, अगर से है तो आस्क, सेज है तो आस्क्स, और ये नियम दोनों के लिए एक ही जैसे हैं, चाहे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो और चाहे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, सेम सेम होगा। अब एक एक को देखते हैं। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हो रही है तो कॉमा हटाने के लिए इफ लगा दो या वेदर लगा दो, ठीक। इतना लिखने के बाद में जो भी रिपोर्टेड स्पीच हमारी बच रही है, जो किस किस फॉर्म में लिखी है, इंट्रोगेटिव के फर्स्ट फॉर्म में लिखी है, मतलब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होगा, इसको हमें कन्वर्ट कर देना है किसमें, असर्टिव में, ठीक। अगर वाक्य में नॉट दिख रहा है तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर, नॉट नहीं दिख रहा है तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। सेम प्रोसेस इसमें भी रहेगा, इसमें बस कंजक्शन का अंतर हो जाता है, इसमें इफ या वेदर लगाते हैं, और सेकेंड टाइप का मतलब अगर रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से हो रही है तो कॉमा हटाने के लिए दिया गया क्वेश्चन वर्ड ही लिख देते हैं। ये देखिए रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया क्वेश्चन वर्ड ही नोट कर देंगे और फिर रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव में बदल करके लिख दिया जाता है। और दोनों केसेस में अंत से क्वेश्चन मार्क को हटा करके कौन सा लगाएंगे, फुल स्टॉप। क्यों, क्योंकि ये देखो असर्टिव में चेंज करके लिख रहे हैं ना, असर्टिव में, अफर्मेटिव या नेगेटिव में, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए एग्जाम्पल नंबर 1, दे सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हैव यू वॉन द मैच, ठीक। अब देखो रिपोर्टेड स्पीच को देखा, अंत में क्वेश्चन मार्क देखा, स्टार्टिंग किससे हो रही है, हैव, हैज, हैव किसके साथ क्रिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो गया। आइए चेंज करते हैं, दे लिख लिया। अब देखो सेड टू है, क्या करना था हमको, देखो आस्क्ड में, चाहे सेड हो और चाहे सेड टू हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आस्क्ड कर देंगे, मी कर दिया। कॉमा हटाने के लिए बताया गया है कि अगर स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हो रही है तो कॉमा हटाने के लिए इफ या वेदर, तो इफ लगा लो चाहे वेदर लगा लो, ठीक। ज़्यादा जोर देकर कहने के लिए वेदर लगाते हैं, ठीक, ज़्यादा अंतर नहीं होता, इफ लगा लिया। अब देखो ये पूरे रिपोर्टेड स्पीच को हमें क्या कर देना है, असर्टिव में चेंज कर देना है, रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव में चेंज कर देना है। नॉट कहीं पर है क्या, नॉट नहीं है, इसका मतलब अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में जाएगा, कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म। कर्ता कौन है, यू, यू तुरंत मिलेगा। प्रोनाउन देखो किस पर्सन का है, सेकेंड पर्सन का। आ जाओ भाई कहाँ, कर्म के पास, ऑब्जेक्ट के पास। ये मी किस पर्सन का है, पर्सन से मतलब ही नहीं, केस से मतलब है, किस केस का है, ऑब्जेक्टिव केस। और यहाँ पर यू किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में, तुरंत चेंज करो भाई, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई, आई हो गया, ठीक। अब देखेंगे ये सहायक क्रिया, क्योंकि हम अफर्मेटिव बदल रहे हैं, कर्ता हो गया मतलब सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव को ले जाते हैं किसमें, हैड में, बाकी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म पहले से ही दे रखी है, वॉन द मैच, और ये हटा करके फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक। चलिए इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। चलिए वह देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे मान लो लिखा है ही सेड टू अस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा भाई हैव यू हेल्प्ड मी, ठीक। यहाँ पर दो प्रोनाउन लिए चेंज करने हुए, देखना। चलिए नोट करिए, समझने भाई। देखो ही लिखा, सेड टू को आस्क्ड में,
आस्क्ड में अस का अस ही रहेगा। ये कॉमा हटाने के लिए क्या बताया था, अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग हो रही तो दिया गया क्वेश्चन वर्ड ही नोट कर देंगे, भाई लिख दिया। अब इसके बाद में वही अपना पुराना नियम, अफर्मेटिव में या निगेटिव में, कहीं पर नॉट तो है ही नहीं तो अफर्मेटिव में लगा लो। करता कौन है देखना जरा, पूरे वाक्य में देखेंगे। अच्छा, इससे मतलब नहीं है कि सीरियल में बिगड़ जाएगा, पूरे वाक्य में अपना स्ट्रक्चर के हिसाब से ढूंढ लेंगे चीज़ें हम। सब्जेक्ट कौन है, यू, चेंज करो भाई, यू किस पर्सन का है, सेकंड पर्सन का। तुरंत आएंगे कहाँ पर, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये अस, ऑब्जेक्ट मिल गया हमको, अस मिल गया। इसका केस क्या है, सब्जेक्टिव, और इसका केस है ऑब्जेक्टिव। अस का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, वी, ठीक है, वी हो गया। अब ये हैव था, क्या हो जाएगा, हैड, फिर हेल्प्ड, ठीक। अब देखो मी किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का, तुरंत आएंगे कहाँ पर, ही के पास में, है ना। और ही का ऑब्जेक्टिव, यहाँ देखो मी किस केस में था, ऑब्जेक्टिव केस में था, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। लास्ट से क्वेश्चन मार्क हटा करके फुल स्टॉप, ठीक है। तो आज हम लोगों ने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक, इनको पहचान करके बदलना सीखा है। अच्छा, एक ही दिन में सब कुछ पढ़ा देंगे तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो जाएगी। अब हमारे पास बचे हैं इंपरेटिव, ऑपरेटिव और एक्सक्लामेटरी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे, और बाकी का बचा हुआ हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।